In this video, we will see some problem in the beginning and then basic idea of characteristic and mantissa. कुछ क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कोई भी लॉग का, इस पर भी आता है, तो थोड़ा सा लास्ट में उससे भी देख लेंगे इस वीडियो में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन आपको दिया था, उसमें से ही कुछ क्वेश्चन देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप देखे होंगे कि इस क्वेश्चन हो जाना चाहिए, सिंपल लॉ के डेफिनेशन पर बेस्ड है ये। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, log 9 बेस है और 10π/6 का वैल्यू। आपको पता है 10π/6 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है, याद है ना। तो इसे देखिए, इसको मैं ऐसे लिख रहे हैं log बेस 9 और इसे क्या कहेंगे, √3। सही है ना। आप समझ सकते हैं इस 9 को 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था इसमें ये फॉर्मूला का हम यूज करें, log बेस an है और अगर m है तो इसे 1/n log m टू द बेस a कर सकते हैं। आपको समझाया था कि ये फॉर्मूला सब हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो बेस यहाँ पर इसको 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है ये हाफ बन के इधर हो जाएगा, और ये log बेस 3 होगा और यहाँ √3 होगा। और अब आप इसे कर सकते हैं हाफ log 3, और इसे हम कर सकते हैं क्या, 3 की पावर हाफ √3 को, और फिर ये हाफ क्या होगा, पीछे चलाएगा तो हाफ इंटू हाफ, और यहाँ log 3 टू द बेस 3 बच जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू 1/4 हो जाएगा। सही है। इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो समझ सकते हैं ये log √5 है, 0.008, इसे हम 8/1000 कर सकते हैं, और ये log बेस √5 8/1000, 8 से कैंसिल हो जाएगा ना, 1 टाइम 2 टाइम्स एंड देन 5 टाइम्स 1/25। अब समझ सकते हैं ये 25 है, ये √5 है, तो रूट को फिर हम 5 की पावर हाफ समझेंगे, और हाफ का रेसिप्रोकल यहाँ आएगा 1/2, यहाँ log 5, और 1/125 को 5 की पावर -3 कर सकते हैं। सही है ना। 125 को ऊपर करेंगे आप, 5 की पावर 3 करके ऊपर करेंगे, 5 की पावर -3 हो जाएगा। अब दिस इक्वल्स, ये हाफ का रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा, और इंटू -3 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, 5 टू द बेस 5 का log 1 मतलब -6। सही है। इसी तरह से अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2√3 है, समझ सकते हैं 144 है, तो इसे हम 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। हम इसको ये समझना चाह रहे हैं कि इसे हम 2√3 का अगर कोई पावर के रूप में एक्सप्रेस कर सकें तो ये आसानी से निकल जाएगा। 2√3 है और यहाँ 2√3 की पावर समथिंग आएगा, तो पावर सीधे पीछे आएगा, और 2√3 का log √3 बेस पर 1 हो जाएगा। तो 12 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 इंटू 2 स्क्वायर और गुना 3 इंटू 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर इसको हम √3 इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, √3 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी इस तरह से 2√3 का पावर 4 हो गया। सही हुआ ना। 4 16 इधर हो गया 9, सही तो है, 144 सही है ना। तो इसे हम 2√3 जैसे ही फैक्टराइज करके इसको अरेंज किए, टू द पावर 4 पीछे आएगा, बाकी आप ये पहले समझ चुके हैं, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। सही है ना। तो हम विधिवत लैंग्वेज में लिख रहे हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाता है, तो आप थोड़ा समझते चले इसे। चलिए फिर हम कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, देख रहे हैं, log x टू द बेस a इंटू log y टू द बेस b इक्वल्स log x टू द बेस b इंटू log y टू द बेस a। समझ सकते दोनों साइड में x का log है, y का log है, इधर भी x का log है, y का log है, बट बेस डिफरेंट है ना। तो इसे कैसे प्रूव किया जाए, लॉग का सारा प्रॉपर्टी दिमाग में होना चाहिए, तो पहले आपको समझा चुके हैं। सोच सकते हैं ये सारे लॉग को अगर एक तरफ हम कर लें, ये है
इसको इधर नीचे कर ले, यहाँ 1 आ जाएगा। इट मीन्स LHS में जो भी है डिवाइडेड बाई RHS, और इतना को अगर 1 दिखाते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। दो चीज का रेशियो 1 है, मतलब दोनों चीज इक्वल है। तो हम ये लेकर अगर स्टार्ट करें, वी हैव log x to the base a into log y to the base b by log x to the base b into log y to the base a, और इसे क्या दिखाने का प्रयास करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1। अगर ये इक्वल्स 1 हो जाता है तो समझिए हमारा काम हो गया। अब इसे करने के लिए सोचें क्या सब करना होगा, क्या सब कर सकते हैं। देख रहे हैं दोनों का सेम बेस है, तो ये दोनों को एक साथ अगर कर लें, log x टू द बेस a और नीचे log y टू द बेस a, इसको हम एक साथ क्लबिंग कर लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, एक एक सेलेक्ट करके, और फिर यहां पर हो जाएगा log y टू द बेस b न्यूमरेटर में, और नीचे बेस b का ये है log x टू द बेस b। समझ सकते हैं हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है ना लॉग का एक, कि जैसे log m टू द बेस n है, तो इसे लिख सकते हैं log m बाई log n। किस बेस पर, तो किसी बेस पर। आपको बताया था ना, यहाँ पर कुछ भी बेस मान लिया कह लिए, तो ऊपर भी बेस के होगा, नीचे भी बेस के होगा। तो यहाँ पर ये सेम बेस है, तो इसको हम सिंगल log में लिख सकते हैं log x टू द बेस y। उस फॉर्मूला बोला ये दिमाग में, अगर इसमें k को खत्म करेंगे तो log m टू द बेस n होगा ना, तो यहां पर क्या हो जाएगा log x टू द बेस y, और इनटू इसे क्या कर सकते हैं, b और b खत्म करेंगे तो log y टू द बेस x। जस्ट फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, मैंने बताया था आपको फॉर्मूला सबको समझाते हुए। इसे हम दिमाग में रखेंगे तभी हमारा दिमाग काम करेगा, क्वेश्चन में कहाँ कैसे प्रोसीड करें, है ना। और फॉर्मूला का दिमाग में है तो हम किस तरह से कर ही लेंगे, है ना, उसका एप्लीकेशन करके। अब समझ सकते हैं, इसे डायरेक्ट 1 कह दें, y क्लब कीजिए साथ, x का log x बेस पर आएगा, या x ही साथ कीजिए, y का log y बेस पर आएगा, डायरेक्ट 1 लिख देते हैं इसके बाद। सही है। और भी इसमें बात कर सकते हैं, मान लीजिए अगर हम इसका LHS लेकर ही चले हैं, log x टू द बेस a इंटू log y टू द बेस b इक्वल्स ये दिखाना है, तो RHS को देखते हुए हमें ऐसा लगना चाहिए कि आखिर कैसे होगा। यहाँ x का log a बेस पर है, यहाँ x का log b बेस पर चाहिए, तो हम log का जो बेस चेंज करने का रूल है वो रूल लगाते हैं। इसको देखते हुए देखेंगे यहाँ पर x है, बेस a को अगर हम b से रिप्लेस करें तो हमें क्या करना होगा, log x टू द बेस b और इंटू log चेंज के रूल में समझते हैं ना, जो बेस हम नया देते हैं उसका log लेना होता है, और पुराने वाले बेस पर लेते हैं a। इसमें फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं कि log m टू द बेस a है, इसमें बेस b करना है, तो log m टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a, ये होता है बेस चेंज का फॉर्मूला। ये हुआ log x टू द बेस a का। चलिए ये तो बेस b पर आ गया x का log, अब हमें चाहिए y का log a बेस पर, जो कि दिया हुआ है b बेस पर। तो इसके लिए फिर log y टू द बेस a कर लेते हैं, इसको a से रिप्लेस करेंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें log a टू द बेस b। अब समझ सकते हैं कि RHS में हमें ये दो चीज तो चाहिए ही, ये दोनों को पहले हम रिजर्व कर लेते हैं, log x टू द बेस b, और इससे क्या लेंगे log y टू द बेस a। ये हमें चाहिए रिजल्ट में। सवाल है ये चाहिए, बट ये दो तो भी बचा हुआ है ना, तो निश्चित रूप से ये दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये 1 आएगा, तभी तो हमारा ये क्वेश्चन हो पाएगा, अगर क्वेश्चन सही है तो log b टू द बेस a, और इधर क्या बच गया log a टू द बेस b। बार बार ये आ रहा है पिछले वीडियो से ही, a बेस पर b का log, b बेस पर a का log, क्या हो जाएगा 1, मतलब log x टू द बेस b इंटू log y टू द बेस a इंटू 1। ये वो डायरेक्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है ना, ए सेम है तो b का log b बेस पर, या b और b ही सेम समझ लीजिए, a का log a बेस पर। बेस चेंज रूल का जो प्रैक्टिस करवाए थे पिछली क्लास में, तो इस तरह से 1 मल्टीप्लाई हो यही रह जाएगा, RHS आ गया। हम RHS लेकर भी चल सकते हैं, तो इस बार LHS को देखते हुए काम करना होगा। बेस b को a से चेंज करेंगे, जो फॉर्मूला सटीक होता है वो यूज करेंगे, और y का बेस
बी करेंगे यहाँ ए की जगह पर, तो फिर जो बेस चेंज में एक और मल्टीप्लायर आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आरएचएस एलएचएस आ जाएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फिर ये हमने जो पहला क्वेश्चन लिखा है इसे सिर्फ इसे लिखा है कि पिछली वीडियो में ये ध्यान नहीं रहा 10 की पावर के फॉर्म में आना चाहिए था, हमने लिख दिया था शायद 10 की पावर x इंटू लिख दिया था log e to the base 10 नीचे लिखा गया था, जबकि ये पावर के फॉर्म में ही रहेगा। इसे वेरीफाई नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि जस्ट ये फॉर्मूला के फॉर्म में ही बताए थे आपको, है ना, एक फॉर्मूला बताया था ना k की पावर m इक्वल्स या m की पावर n शायद लिखे थे, जो भी लिखे थे उससे क्या दिक्कत है, इसका बेस k करना है तो क्या समझे थे, k पर क्या लिखेंगे n log m to the base k। इसको प्रूव किए थे ना, कैसे, इसको हम x मान लिए थे और दिखाए थे कि इसका वैल्यू m की पावर n के बराबर होगा x का वैल्यू। तो जस्ट यही फॉर्मूला है कि पावर x है, k का यहाँ पर 10 यहाँ पर है तो x पीछे चलाया, log लेंगे a का और बेस क्या रहेगा जो बेस चेंज किया उसका। इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए हमने लिखा कि log a to the base 10 x के साथ गुना है, यानी पावर जो है ना इस पर उसमें मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं कि पावर x के बाद गुना है, नीचे शायद लिखा गया था, है ना, मिटादेश में देखे थे उस बार तो थोड़ा नीचे लिखा गया था वो, तो इसको सुधार लेंगे। अब फिर ये क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा, ये समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन को हम यूं भी कर सकते हैं कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, इसका ध्यान देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें यानी इसको इधर कर लें तो माइनस लॉग बी टू द बेस ए इंटू लॉग बी टू द बेस ए टू द बेस बी, ये मतलब ये और ये मल्टीप्लाई करके दिखा दें हम कि ये ऐसा आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग अगर ये लेकर चले वी हैव log b टू द बेस a माइनस साइन भी ले लेते हैं इनटू ये log ऑफ log b टू द बेस a टू द बेस b। इसको क्यों ऐसे लेके चल रहे हैं, हम समझ सकते हैं सिंगल लॉग में आ जाएगा, ये b और b खत्म हो जाएगा ना बेस चेंज रूल से, तो सिंगल लॉग में जाएगा तो यहाँ माइनस रहेगा, बेस की जगह पर a रहेगा और लॉग किसका रहेगा, तो जो इस लॉग के अंदर है उसका लॉग रहेगा log b टू द बेस a, जिससे कि हमें कितना लाना है तो इतना लाना है, देख रहे हैं इतना लाना है। अब आप समझ सकते हैं ये माइनस है तो लॉग के रूल से कोई भी लॉग के साथ, जिसका भी लॉग हम ले रहे हैं, लॉग के साथ जो भी है यहाँ ये पावर उस पर चलाएगा, तो ये log b टू द बेस a की पावर क्या हो जाएगा -1, और इस तरह से log बेस a रहेगा और इसे हम क्या कहेंगे 1 बाई log b टू द बेस a की पावर -1 ऑपरेट करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका। और फिर बेस चेंज के रूल में ही एक जो फॉर्मूला पढ़े थे कि रेसिप्रोकल है, अगर इसको फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ऊपर चलाएगा और ऊपर आने पर क्या होगा, जो बेस है इसका लॉग हो जाएगा, जिसका लॉग है वो बेस हो जाएगा। देखिए क्या हमें लगा था, ये गुना ये बराबर log ऑफ दिस टू द बेस a लगा था, यही आया ना, log a टू द बेस b, देख रहे हैं यहाँ पर बेस a है, सही है। फिर इसी में कोई बेस चेंज का रूल लगा के, क्लियर है ना, ये बेस चेंज का रूल लगाकर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे नहीं कर सकता कि हम इसका एलएचएस लेकर चले, इसकी बात कर रहे हैं हम, log ऑफ a टू द बेस b का log बेस a पर डिवाइडेड बाई log ऑफ log b टू द बेस a टू द बेस b, दिस इक्वल्स ये लाना है हमें, सिंपल एक log का टर्म ये होगा, ऐसा कह रहा है। सोच सकते हैं ये दोनों में कोई काम तभी कर पाएंगे जब बेस यहां सेम होता तब तो काम हो जाता है, बट बेस डिफरेंट है तो किसी एक बेस का हम चेंज करें, जैसे इसका बेस अगर करेंगे तो बी जैसा बेस करने का प्रयास करें और इसका बेस अगर चेंज करेंगे तो ए यहां करने का प्रयास करें, सो दैट कि ये दोनों में कुछ कैलकुलेशन आगे बढ़े। मान लीजिए ऊपर का ही बेस हम चेंज करते हैं, ध्यान देंगे कुछ नहीं करें, इस बेस को बी कर रहे हैं, बाकी सब वैसे ही है। यहाँ log a टू द बेस b होगा और नया बेस जो b हमने किया है इसका log लेना होगा किस बेस पर, जो ओरिजिनल बेस है गिवन इस बेस पर।
अब पता चला ऊपर भी बेस चेंज कर दे, नीचे भी चेंज कर दे, तो फायदा क्या होगा? फिर तो कोई फायदा होगा नहीं, है ना। तो हम किसी एक का ही बेस चेंज करेंगे। नीचे का बेस तो ऑलरेडी बी है, इसी के चलते तो ऐसा किए हैं। और अगर नीचे का बेस चेंज करते तो बेस को ए करते, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी ए है। तो लॉग ऑफ ये क्या हो गया? बी टू द बेस ए टू द बेस बी, सही है ना। अब आप देखें ये बेस दोनों सेम है ना, बट यहां पर log a टू द बेस b है, यहां पर log b टू द बेस a है। तो तरीका हम समझते हैं, log a टू द बेस b को, इसको या इसको, किसी एक को, एक आप समझे ना तो बाकी समझ जाएंगे। log b है, देखिए डायरेक्ट हम देखते हैं, ये जो log a टू द बेस b है, इसे हम 1 बाई log b टू द बेस a कह सकते कि नहीं? इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना। Therefore, यहां पर जो हम यहां पर लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे? 1 बाई log ऑफ b टू द बेस a और इनटू log b टू द बेस a तो रहेगा ही ये, और नीचे log b टू द बेस a, सही है। अब सोचिए कि अगर ये 1 बाई इतना है और इसका लॉग लेंगे हम, तो ये m बाई n फॉर्म में है, तो ये log 1 माइनस log b टू द बेस a होगा कि नहीं होगा? सोचिए ना, इसी का ना लॉग लिया हुआ है, इसका लॉग लेकर क्या होगा? log 1 अब माइनस log b टू द बेस a, log b टू द बेस a, जिसका लॉग छूट गया, log ऑफ log b टू द बेस a, सही है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे? माइनस log 1 का वैल्यू 0 होता है, पता है ना, ये 0 हो गया। अब माइनस ये रह गया जो भी है, तो यहां पर सिर्फ माइनस वाला टर्म रह जाएगा। log ऑफ बेस छूट रहा है, बेस बी था ना, बेस बी है, तो बेस बी log ऑफ b टू द बेस a बाई log ऑफ b टू द बेस a, और यहां पर ये गुना था, ये रहेगा log b टू द बेस a। अब समझ सकते हैं ये इक्वल आ गया ना, ये कैंसिल हो गया, माइनस रह गया और log b टू द बेस a रह गया, और इस तरह से माइनस log b टू द बेस a आ गया, यही लाना था ना, माइनस log b टू द बेस a, सही है। ऐसे भी कर सकते हैं, बट देखने से जरा ज्यादा फॉर्मूला लगाना पड़ा। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कर रहे हैं तो ये आसानी से हो रहा है। आप समझ सकते हैं, ये गुना ये करके अगर ये आ जाता है तो समझिए काम हमारा हो ही गया ना। चलिए फिर इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसको भी हमने उधर इसलिए लिख लिया था कि एक ही स्पेल में दोनों कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो भी दिया हुआ है, ये तीन इंफॉर्मेशन है, log 10 टू द बेस 4, log 20 टू द बेस 2, log a टू द बेस 5, ये सबको x y z का लिया गया है। तो कहता है प्रूफ करें 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 1 होगा। चलिए इसका एलएचएस लेकर चलते हैं। 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस 1 बाई जेड प्लस 1 इक्वल्स 1 बाई 1 और प्लस एक्स का वैल्यू क्या पुट कर देंगे वहां देखिए, log 10 टू द बेस 4 प्लस 1 बाई 1 प्लस वाई का वैल्यू, log 20 टू द बेस 2, log 20 टू द बेस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस जेड का वैल्यू, जेड का वैल्यू log 8 टू द बेस 5, और इतना को 1 दिखाना है। ध्यान देंगे इसके तरीके और भी हो सकते हैं, बट थोड़ा सा हम स्मार्टली सोचें, स्मार्ट वर्क करें, कम से कम काम करके 1 दिखा दें। कैसे? हमें पता है कि 1 अगर हम कोई लॉग लेते हैं कोई नंबर का और बेस भी हमारा वही नंबर हो तो 1 हो जाता है वो, है ना। तो यहां पर आप ये समझिए कि 1 को भी अगर लॉग के फॉर्म में लिखे हैं,
चलिए थोड़ा डिटेल में लिखता हूं इसको। बेस 4 है तो यहां पर 1 को 4 टू द बेस 4 लिख सकते हैं ना। क्यों 4 बेस लिए यहां पर? इसलिए कि इसका बेस 4 है, तो अगले स्टेप में से हम लॉग बेस 4 पर 4 इंटू 10 लिख सकते हैं, जो कि 40 हो जाएगा, तो सिंगल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसका एलसीएम लेंगे आप और ब्रेक करेंगे 20 को, हम लिखेंगे क्या 2 स्क्वायर इंटू 5, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब, इसे लिखेंगे 2 इंटू 5, सबको अलग अलग करेंगे तो log 2 और log 5 के टर्म में आएगा। और वो एलसीएम लेके वो तो आना ही है, एक तो आना ही है उसको, लेकिन वो लंबा पड़ेगा, तो हम थोड़ा ऐसे पहले दिमाग लगाते हैं। प्लस 1 बाई यहां बेस 2 है, तो इस 1 को जैसे यहां 4 का लॉग लिखे 4 बेस पर, वैसे सेकेंड टर्म में दिस 1 कैन बी रिटेन एज log 2 टू द बेस 2, 2 का लॉग बेस 2 पर, प्लस log 20 टू द बेस 2, ये हो गया। और सेम वे में यहां बेस 5 है, तो इस 1 को यहां पर क्या लिखेंगे log 5 टू द बेस 5 प्लस log 8 टू द बेस 5, क्लियर है ना। और इस तरह से ये हो गया 1 बाई log बेस 4, और यहां 10 इंटू 4 कितना हो गया 40, प्लस 1 बाई यहां देखेंगे बेस 2 रहेगा log का, और यहां इस पर 2 इंटू 20 होगा जो कि 40, प्लस 1 बाई यहां पर बेस 5 है दोनों का, तो 5 रहेगा, और 5 इंटू 8 हो जाएगा, मतलब 40। देख रहे हैं बेस डिफरेंट है बट लॉग जिसका ले रहे हैं सब सेम आ रहा है। तो फिर बेस सेंस के रूल से ही जो एक पढ़े थे कि रेडीमेड टाइप्स याद रखें, इसका रेसिप्रोकल अगर कर लें, यानी नीचे है तो ऊपर भेज दें, तो जो बेस है उसका लॉग हो जाएगा और जिसका लॉग है वो बेस पर आ जाएगा, तो सारे का बेस 40 हो जाएगा। ये हो जाएगा log 2 टू द बेस 40, और ये हो जाएगा log 5 टू द बेस 40। अब चूंकि सारे का बेस सेम है तो बेस यही 40 रहा, अब 4 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा ना, जोड़ रहता है log का तो गुना में कन्वर्ट कर जाता है ना, और इस तरह से log बेस तो 40 है, और ये क्या हो जाएगा तो 4 इंटू 2 इंटू 5, ये भी 40 हो गया ना, ये भी 40 हो गया, तो 40 का log 40 बेस पर क्या हो जाएगा 1। इस तरह से इसे भी सिंपली किया जा सकता है। चलिए और एक आध क्वेश्चन देखते हैं। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्योंकि कुछ थ्योरी भी देखना है हमें, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा का देखेंगे। इस क्वेश्चन को हमने लिया है, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई दिस, इसे सिंप्लीफाई करें आप, क्या होगा ये इसका वैल्यू। सोच सकते हैं इसका बेस 3 है और इसका बेस 2 है, तो दोनों कंपेरेबल हो, दोनों कंपेयर करने योग्य हो, इसके लिए बेस अगर सेम रहता ना तो कुछ ज्यादा कंफर्टेबल होता है ना। तो इसे करने का जो वे होगा, मान लीजिए कि हम इसे कह लेते हैं 3 की पावर log 2 टू द बेस 3 का स्क्वायर रूट, और n को कह लेते हैं 2 की पावर log 3 टू द बेस 2। आप स्ट्रेटजी समझेंगे हम क्या करने वाले हैं, ऐसे इसको हम और भी प्रयास करेंगे दूसरे तरीके से भी देखने का, लेकिन अभी हम थोड़ा ऐसे समझते हैं कि अगर इसे ऐसे कर लें, और अब हम क्या करें log m यहां से निकालें और यहां से log n निकालें, लॉग का प्रॉपर्टी वगैरह जो भी पढ़े समझते हुए, और ये दोनों सेम बेस पर निकालें। बेस जो भी हो अपनी सुविधा से ले सकते हैं, बेहतर हो कि बेस 3 और 2 में से कोई ले लें, कारण कि जैसे अगर यहां बेस आप 3 लेते हैं तो हमें फायदा होगा। फायदा क्या होगा, तो m की पावर ये है तो ये तो पीछे आएगा, पावर पीछे आ जाता है ना, तो ये log 2 टू द बेस 3 रहेगा, और यहां बचेगा log m, सॉरी क्या कर दिए ये 3 था जी, इसका ना log ले रहे हैं, है ना। इधर तो बच्चा ही क्या कहते हैं
log बेस 3 पर, यहां पर इसको लिखते हैं log m टू द बेस 3। सही है ना? मतलब दोनों तरफ 3 बेस पर लॉग हमने ले लिया, तो m का लॉग बेस 3 पर इक्वल्स इधर क्या हो जाएगा, तो लॉग बेस 3 और ये यानी log m टू द बेस 3 क्या हो गया, तो log 2 टू द बेस 3 का स्क्वायर रूट इंटू log 3 टू द बेस 3, जो कि क्या हो जाएगा 1। पहले भी यूज करते रहे, डायरेक्ट इसको मिटाते हैं, ये पावर सीधे पीछे आया और 3 का log 3 बेस पर 1 हो गया, यानी m का log बेस 3 पर इतना आया। और यहां से हम log n निकालते हैं किस बेस पर, सॉरी 3 बेस पर, इधर बेस 3 लिए थे ना, 3 बेस पर। अगर यहां आप 2 बेस पर निकालते तो यहां पर हमें लिखना पड़ता log ऑफ 3 टू द बेस 2, लेकिन बेस हमने तय किया है कि 3 रखना है, तो उधर भी 3 रखेंगे, यहां भी 3 रखेंगे, तो ये log m टू द बेस 3 इक्वल्स क्या हो गया, log बेस 3 और 2 की पावर रूट log 3 टू द बेस 2। इस बार फिर ये पावर पीछे आएगा, पीछे कर लिए log 3 टू द बेस 2, और यहां बच जाएगा log ऑफ 2 टू द बेस क्या 3। सही है? अब log का जो बेस चेंज का रूल है उसके प्रॉपर्टी से इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये log ऑफ 2 टू द बेस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सोचिए ना, रूट के अंदर इसे 1 बाई log 2 टू द बेस 3 कहेंगे ना, 3 यहां चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 बाई इतना, तो 1 का स्क्वायर रूट, पॉजिटिव का स्क्वायर रूट 1 ही रहा, नीचे का स्क्वायर रूट ये हो जाएगा। और सॉरी ये तो हो चुका है, ये पहले यहां लिखा चुका है। अब सोचिए कि ये एक तरह से x बाई रूट एक्स हो गया, इसे हम रूट एक्स कर सकते हैं ना, मतलब log 2 टू द बेस 3, यानी log n टू द बेस 3 ये आया। अब यहां और यहां से आप देखिए m का log बेस 3 पर जो आया वही n का log भी बेस 3 पर आया ना, तो ये दोनों मिलाकर क्या इंप्लाई करेगा, m इक्वल्स n, m हमने इसे माना है, n इसे माना है, एंड देयरफॉर 3 की पावर log 2 टू द बेस 3 माइनस 2 की पावर log 3 टू द बेस 2 इक्वल्स m माइनस n इक्वल्स क्या 0। क्यों? m ऑलरेडी इक्वल है। सही है ना? अब लग सकता है थोड़ा कि ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इतना दिमाग लगाएंगे, इसको m मानना है, इसको n मानना है, फिर अलग अलग करेंगे। तो जस्ट एक बात करें, हमने बेस 3 लिया, आप बेस 2 ले सकते हैं। अब इसे अगर डायरेक्ट ऐसे ही सोचें, 3 की पावर log 2 टू द बेस 3 माइनस 2 की पावर रूट log 3 टू द बेस 2, इसमें किसी एक का बेस चेंज का रूल हमारे पास तो है, आज भी इसका यूज किए हम लोग, a की पावर m बराबर k की पावर m log a टू द बेस k, है ना? तो थोड़ा सावधानी से हम इस बेस चेंज फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं। मान लीजिए ये इतना है, इसका बेस हम 2 कर ले, तब तो इसे कंपेयर कर सकते हैं ना, या इसे ऐसे छोड़ दें, 2 का बेस 3 करें, एक ही बात है, कोई सा करें। तो मान लीजिए इसको 2 लिखना चाहें, उस फॉर्मूला को देखते रहिए, 3 के जगह बेस हमने 2 किया, तो जो पावर है ये यहां पर पीछे लिखेंगे log 2 टू द बेस 3 और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे log ऑफ क्या, जो बेस पर है ये, किस बेस पर इसका log लेंगे, तो जो बेस पहले था इस बेस पर, देख रहे हैं यहां पर k बेस किया तो यहां पर k, और इस तरह से 2 की पावर, समझ सकते हैं, फिर वही बात ये है, तो इसे हम लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 2 की पावर ये ऊपर रहा
और इसको रूट सहित अगर नीचे कर लेंगे फिर वही बात होगा ना जो अभी पिछले तरीके में, जो पिछला मेथड हमारा था इस इक्वेशन का, उसमें यूज किया था हमने। यहाँ पर 2 बेस हो जाएगा और 3 का लॉग हो जाएगा। फिर ये x बाई रूट एक्स इतना बाई इतना का स्क्वायर रूट, ये 2 की पावर अंडर रूट लॉग 3 टू द बेस 2 हो गया। इधर हमने क्या करते हैं, तो जो है वो ऐसे ही लिखते जाते हैं, 3 टू द बेस 2 माइनस यहाँ भी माइनस 2 की पावर स्क्वायर रूट ऑफ लॉग 3 टू द बेस 2, यहाँ भी माइनस 2 अंडर रूट लॉग 3 टू द बेस 2। इस तरह से इसे हमने ऐसे ही रखा और इसे बेस 2 देने का प्रयास किया। अब देख रहे हैं ये दोनों इक्वल है ना, यही ना m इक्वल से ना आया था, ये क्या होगा 0 हो गया। आप समझ सकते हैं जो पिछला हमारा तरीका था उसी लिए स्मार्ट मेथड है ये। क्यों, पिछले तरीके में m माने n माने अलग अलग दो कैलकुलेशन किए, फिर समझने का प्रयास किए, दोनों सेम है। यहाँ पे डायरेक्ट हम एक बेस किए तो अपने आप देखते हैं अरेंज हो गया 2 से 3 स्टेप में। ठीक है, चलिए अब हम कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात करेंगे, थोड़ा सा उसको देखते हैं। इसमें टर्म कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पहले समझते हैं ये होता क्या है। आप यूं समझिए कि कोई भी नंबर का लॉग अगर हम लेते हैं किसी भी बेस पर, जो भी है बेस इसका, और इसका कुछ वैल्यू आएगा, ध्यान से समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा क्या है। जो भी ये नंबर आएगा तो हम इस नंबर को, मान लीजिए कि नंबर को हम m कह लेते हैं, लॉग k का वैल्यू बेस a पर m आया, तो हम कहते हैं कि इस लॉग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मैंटिसा क्या है, ये कैसे कहते हैं। तो इस m को हम स्प्लिट करते हैं 2 पार्ट में, समथिंग प्लस समथिंग। जहां पहला समथिंग है, मान लीजिए इसे अगर हम p प्लस f कह लें, ध्यान से समझेंगे, बार बार मैं कह रहा हूं, तो यहां पर p को होना चाहिए इंटीजर और f का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ध्यान देंगे, किसी भी नंबर का लॉग किसी बेस पर अगर m आता है तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा जानने के लिए हम इस m को स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, जिसमें एक पार्ट होगा इसका इंटीजर और दूसरा पार्ट होगा एक फ्रैक्शन, और पॉजिटिव फ्रैक्शन और पॉजिटिव प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला। हाँ, 0 होगा तो फिर फ्रैक्शन कहना सही नहीं होगा, तो आप इसको यूं समझिए, फ्रैक्शन 0 से 1 के बीच का, और 0 भी हो सकता है, कौन, f, और p ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर होगा। अब सोचिए कोई नंबर का लॉग निकालेंगे, जो भी आए वो, तो उससे हम इस तरह से तो कर ही सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी नंबर का लॉग 5 आ गया, तो 5 को हम 5 प्लस 0 कहेंगे। लॉग 5 डेसिमल 1 आ गया तो 5 प्लस 0 डेसिमल 1 कहेंगे। लॉग इसका रूट 2 आ गया तो समझ सकते हैं रूट 2 1 डेसिमल समथिंग होता है, इसे 1 कहेंगे, और f का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 0 से 1 के बीच में लाई कर जाएगा। यही वैल्यू अगर -5 आता तो इसे -5 प्लस 0 कहेंगे, p का वैल्यू -5 हो गया, f का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन अगर -5 डेसिमल 1 आए तो थोड़ा इसको ध्यान से समझना है कि -5 डेसिमल 1 में भी अगर इसको -5 कह लें और प्लस इसे फिर हमें क्या कहना पड़ेगा, माइनस ऑफ 0.1, -5 में -0.1 को ऐड करेंगे तभी ना ये आएगा -5 डेसिमल 0, -5 डेसिमल 1। अगर इस बार हम p का वैल्यू -5 कहें और f का वैल्यू -0.1 कहें, तो ये तो जो हमने समझा अभी वो फॉर्म में नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया, तो f का वैल्यू माइनस नहीं हो सकता भैया, ये 0 से 1 के बीच में कह रहा है, तो ये तो संभव नहीं होगा। तो सवाल है कि अगर ऐसा है तो इसको कैसे करेंगे। आप समझ सकते हैं, इसमें हम क्या करें, तो -0.1 में एक ऐड कर दें और एक सब्ट्रैक्ट कर दें। इस तरह से ये -6 और प्लस कितना हो जाएगा, 0.9। अब ये इस फॉर्म में आ गया, ये इंटीजर भी हो गया और इसका वैल्यू 0 से 1 के बीच में भी आ गया, चूंकि प्लस साइन है
तो ये f ले सकता है वैल्यू। तो थोड़ा निगेटिव कोई फ्रैक्शनल टाइप का लॉग आता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा में थोड़ा सावधान रहेंगे, अदरवाइज सब ठीक है। अब इसी में आप समझिए कि ये जो p है ये कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक, पूरा लिखा हुआ यहां पर है ये, और ये जो f का वैल्यू है ये कहलाता है मैंटिसा। जैसे किसी नंबर का लॉग लिए और वो 35.42 आ गया, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा और जो मैंटिसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा इसका 35 और मैंटिसा 0.42। अगर किसी नंबर का लॉग आता है -17.3 तो कैरेक्टरिस्टिक इसका -17 नहीं होगा, क्या हो जाएगा -18। समझे, अभी देखे थे ना -5 था तो -6। और मैंटिसा क्या होगा, तो 0.3 माइनस साइन के साथ है ना, इसमें 1 जोड़ेंगे तो ये 0.7 हो जाएगा। अगर -17.5 होता तो ये -18 होता और यहाँ 0.5 होता, क्योंकि 1 में -0.5 करेंगे तो 0.5 ही आएगा। यहाँ अगर -17.35 होता तो फिर ये -18 होता, ये कितना होता है, तो 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.35 को, कितना हो जाएगा 0.65 ना, 0.65। ये क्लियर है। कंक्लूड कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा हमने क्या समझा कि कोई भी नंबर का लॉग अगर जो भी आता है उसे हम अगर दो पार्ट में स्प्लिट करें, जिसमें एक पार्ट उसका जो है इंटीजर हो और दूसरा पार्ट 0 से 1 के बीच लाई करने वाला कोई नंबर हो, जिसमें 0 भी हो सकता है, तो जो इंटीग्रल पार्ट है, जो इंटीजर है उसका, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, और जो 0 से 1 के बीच में लाई करने वाला है इंक्लूडिंग 0, वो उसका मैंटिसा कहलाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा हो गया। अब इसमें देखिए समझना क्या है कि जनरली लॉग का जो बेस लेते हैं हम 10 लेते हैं। आप जो लॉग टेबल वगैरह देखते हैं वो सारा बेस 10 पर वो लॉग टेबल बनाया हुआ है। तो बेस का रोल है लॉग में, पूरा शुरू से यही देख ही रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम 10 पावर की बात करें तो आप समझ सकते हैं कि बेस 10 पर 10 का लॉग क्या होगा 1, और बेस 10 पर 100 का लॉग क्या होगा 2, 1000 का बेस 10 पर लॉग क्या होगा 3। सही है ना, इसे 10 की पावर 3 कर सकते हैं, 3 पीछे आ जाएगा, 10 का लॉग 10 बेस पर, इसे 10 स्क्वायर कर सकते हैं, 2 पीछे चला जाएगा। फिर बेस 10 पर लॉग ऑफ 10,000 क्या हो जाएगा 4, एंड सो ऑन। क्लियर है ना। इधर चलिए, लॉग 10 0.1 का लॉग क्या हो जाएगा 0.1 को आप 10 की पावर -1 समझ सकते हैं ना, समझ पा रहे हैं ना। इसे 1/10 कहेंगे ना, मतलब 10 की पावर -1, इसका लॉग क्या हो जाएगा -1। इसे पहले 1 ले लेते हैं, 10 की पावर 0, देख रहे हैं ये 10 की पावर 1 है, ये 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, तो 1 से पहले 10 की पावर 0, जिसका वैल्यू 1 हो जाएगा 10 की पावर 0 का, इसका लॉग 0 होगा। और लॉग 0.1 -1 लॉग 0.01 -2, बेस जहां भी छूट रहा है आप समझेंगे बेस सबका 10 है। लॉग 0.001 ये -3, क्यों, ये 1/1000 होगा, 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे, ऊपर जाएगा 10 की पावर -3 होगा, -3 पीछे आएगा, और 10 बेस और 10 यहां भी बच जाएगा, 10 की पावर 3 में के पीछे जो आया -3, 10 की पावर -3 में माइनस के पीछे है। सही है। अब देखिए इसमें समझना क्या हमें कि अब जैसे कोई नंबर है इंटीजर, जाहिर है कि पॉजिटिव इंटीजर होगा तभी उसका लॉग डिफाइन होगा, तो वह नंबर अगर 10 है तो लॉग 1 होगा, 100 है तो लॉग 2 होगा। 10 क्या है,
2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर 100 क्या है? 3 डिजिट का, सॉरी ये गलत बोल दिए, हाँ 2 डिजिट का सही तो बोले, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर, और 100 क्या है? तो ये 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है, सही है ना? अगर 10 का log 1 होता है, 100 का log 2 होता है, तो आप इमेजिन करें कि कोई भी नंबर रैंडमली लें हम, अगर हम 98 की बात करें भैया, तो 98 जो है वो 10 और 100 के बीच में लाई करेगा ना, यानी 2 डिजिट का जो भी नंबर होगा वह नंबर इसी दोनों के बीच लाई करेगा ना। तो ये 98 का अगर हम लॉग लेंगे तो मैंटिसा के लॉग टेबल देखना पड़ता है, हम सिर्फ अभी कैरेक्टरिस्टिक आपको समझा रहे हैं। हमें ये समझना है कि 98 का अगर हम लॉग लेते हैं तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो 98 का लॉग को लिखेंगे हम, तो इसमें समथिंग डेसिमल आगे जो आएगा ये मैंटिसा होगा, ये डेसिमल के पहले क्या आएगा, अगर ये पता चल जाए तो हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, सही है ना। आप समझ सकते हैं 98 10 100 के बीच में आएगा, 10 का log 1 होता है, 100 का log 2 होता है, देयरफॉर 98 का जो log होगा ये 1 डेसिमल समथिंग होगा ना, ये क्लियर है ना। 10 से बड़ा है, 100 से छोटा है, तो log 1 से बड़ा आएगा, 2 से छोटा आएगा, 1 से बड़ा 2 से छोटा नंबर का स्ट्रक्चर 1 डेसिमल समथिंग होगा इस फॉर्म का। तो इस तरह से अगर हम इसके सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 1। हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब रैंडमली देखिए जहां तहां कुछ बात लिखते हैं, अगर हम यही कहते 73.52793, अब ये नंबर की भी बात कीजिए, ये नंबर भी कहां लाई करेगा, तो 10 से ग्रेटर है, 100 से स्मॉलर है, तो इसका भी अगर हम लॉग लेंगे बेस 10 पर, तो इसका भी स्ट्रक्चर 1 डेसिमल समथिंग आएगा, क्यों, 10 और 100 के बीच में है, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 1। ये सारे एग्जांपल जो भी हम ले रहे हैं ये साइड, इससे आप दिमाग लगाइए कि 73.5 to 793 के हैं, 51.75 के हैं, कुछ भी कहें, हमारा दिमाग क्या सोच रहा है, 2 डिजिट का सबसे छोटा और 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर के बीच में जो भी नंबर होगा वो सारा नंबर 2 डिजिट का होगा। और समझ रहे हैं बात को। अब 2 डिजिट में 10 भी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 आएगा, 11 का भी 1 आएगा, 10.379 का भी 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 10.379 भी इसी के बीच में रहेगा। तो कंक्लूड इसको हम ऐसे करते हैं कि कोई भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा अगर वह नंबर 1 से ग्रेटर है। जैसे यही बात कहें हम 7.35 का लॉग लेंगे, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। अब ये 7.35 तो 1 से 10 के बीच में आ गया ना, तो इसका लॉग 0 डेसिमल समथिंग आएगा, 0 से 1 के बीच में, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 0। अगर अभी हम कहें लॉग ऑफ 537.75 क्या होगा, अब ये समझ सकते हैं 100 से ग्रेटर है, 1000 से छोटा है, ये इंटरवल आएगा, इसमें लाई करेगा ये, यानी इसका जो लॉग होगा ये 2 डेसिमल समथिंग होगा, देयरफॉर इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 2। जरा इसको अपने हिसाब सोचिए मैं क्या कर रहा हूं, यानी इसी का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा। तो हम एक रूल बना सकते हैं कि डेसिमल से पहले जितना सिग्निफिकेंट डिजिट है, पहले की बात कर रहे हैं, बाद नहीं, बाद में सोचिए ना कि इसको मिटा के 75 को 85 कर देंगे, 75379 कुछ भी कर देंगे, तो हमें डेसिमल से पहले ये 3 डिजिट है, यही ना डिसाइड कर रहा है कि ये 100 और 1000 के बीच में लाई करेगा। बाकी डेसिमल के बाद क्या है इसको तो कोई दिखाया भी नहीं, तो हम समझ सकते हैं बात को, डेसिमल से सिर्फ लेफ्ट साइड का दिखा दे हमें। तो कंक्लूड कीजिए कि डेसिमल से लेफ्ट साइड जितना डिजिट है, जैसे इसमें 3 डिजिट है, कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा, 1 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा, 2 डिजिट है कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा, यानी डेसिमल से पहले जितना डिजिट है उससे 1 कम होगा कैरेक्टरिस्टिक, सही है ना, उससे 1 कम होगा। जैसे अगर 4 डिजिट का कोई है, समझ सकते हैं 4 डिजिट का, इसके बीच में लाई करेगा, तो उसका स्ट्रक्चर 3 डेसिमल समथिंग आएगा, यानी डेसिमल से पहले 4 डिजिट है तो कैरेक्टरिस्टिक 4 नहीं 3 होगा, उससे कम। बट ये सारा चीजों कह रहे हैं, ये कहां से कह रहे हैं, तो 1 से आगे के लिए इंटीग्रल के लिए कर रहे हैं, जो इंटीग्रल है वैल्यू उसकी बात कर रहे हैं। अब अगर इंटीजर नहीं है, जैसे 0.1 है,
ये फ्रैक्शन हो गया ना। तो अब जरा इस पैटर्न को समझें, ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लीजिए कभी 0.5379 इस तरह की बात करते हैं, इसका लॉग क्या होगा? सोच सकते हैं ये नंबर कहां से कहां के बीच लाई करेगा। 0.5379 थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा कम से स्टार्ट करते हैं। 0.5 लेते हैं। ये आपको समझ में आ रहा है? 0.5 जो होगा ये 0.1 से ग्रेटर होगा और 1 से स्मॉलर होगा। तो इसके लॉग का वैल्यू -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, मतलब 0 से ग्रेटर होगा, 0 से स्मॉलर होगा और -1 से क्या होगा? ग्रेटर होगा। अब 0 से -1 के बीच का कोई नंबर है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? 0 से -1 के बीच का नंबर का स्ट्रक्चर तो समझ सकते हैं। 0 से -1 के बीच का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा? तो 0.5 इस तरह से होगा, यानी इसके बीच का जो आएगा लॉग का वैल्यू इसका, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो 0 समथिंग इस टाइप से होगा। अब ये नंबर का देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो सोचिए कि इसका जो लॉग हम लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर अभी समझे ना, 0 से -1 के बीच क्या होगा? तो इसका स्ट्रक्चर आएगा नेगेटिव ऑफ 0 समथिंग, मान लीजिए 0.32 आता है। तो आप ये बताइए कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? तो समझ सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम इसमें अपने मन से 1 जोड़ेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो -1 लिखेंगे। अब फिर यहाँ +1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.32। मैंने ये बात पहले आपको समझा चुके हैं कि अगर इस तरह का नंबर है, लॉग आता है इस तरह का, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकलेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो गया? -1। ध्यान देंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया -1। अगर यही 0.05 लेते हैं तो आप सोच सकते हैं 0.05 लेते हैं तो इस बार ये चीज कहां लाई करता है? तो 0.05 हो गया ना। आप समझ सकते हैं 0.05 जो है ये 0.01 से ग्रेटर है और 0.1 से क्या है? स्मॉलर है। 0.05 अगर नंबर है, इसके लॉग की बात करेंगे तो ये कहां फिट बैठेगा? ये आपको समझ में आ रहा है? ये इस इंटरवल में फिट बैठेगा, यहां जहां हमने स्क्वायर ब्रैकेट दिया है। यानी 0.05 को हम कर सकते हैं 0.01 से ग्रेटर और 0.1 से क्या? स्मॉलर। अब इसका लॉग -1 होता है, इसका लॉग -2 होता है। तो सोचिए कि इसके बीच का कोई नंबर होगा तो उसका लॉग -1 और -2 के बीच नहीं रहेगा ना, मतलब -2 से स्मॉलर होगा और -2 से ग्रेटर होगा और -1 से क्या होगा? स्मॉलर होगा। अब -1 और -2 के बीच का कोई नंबर, मान लीजिए -1 है, -2 है, इसके बीच का कोई नंबर होगा तो इसका लॉग लेंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा, समझ सकते हैं, -1 समथिंग। अब -1 समथिंग है तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा क्या होगा? आप समझते हैं नेगेटिव होता है, -1 समथिंग है कुछ भी इस तरह से, इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 हो जाएगा। बताए थे नेगेटिव में सावधान रहना, ये -1 है तो -2 हो जाएगा। जरा सा नोट करते चलें क्या क्या हमने समझाया है। 0.5 है तो कैरेक्टरिस्टिक हम लिख रहे हैं इसका -1 होगा। 0.05 है तो -2 होगा। अभी हमने देखा ना। सिमिलरली समझ सकते हैं 0 अगर 005 देंगे तो इस बार जो हमने ये ब्रैकेट दिया इस बार और खींच सकते यहां चला आएगा, इस पर -2 से -3 के बीच में लाई करेगा तो इसका स्ट्रक्चर -2 समथिंग होगा और -2 समथिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? -3। अगर 0.0010 और 5 आएगा। अब देखिए 5 हम जस्ट समझने के लिए रहे हैं, यहाँ 4 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? -4 0 अगर 1 0 और लें तो -5। तो इधर क्या रूल बनता है कि अगर जिसका लॉग ले रहे हैं वो फ्रैक्शन है तो हम बेस 10 की बात कर रहे हैं, तो बेस 10 पर उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे डिसाइड करेंगे
तो हम समझ सकते हैं कि डेसिमल के बाद जितना लगातार जीरो है उससे एक आगे और बढ़ा दीजिए और उसमें साइन माइनस लगा दीजिए, वही उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। जैसे यहां डेसिमल के बाद लगातार एक भी जीरो नहीं है, मतलब जीरो की संख्या जीरो है, तो जीरो में एक जोड़िए, 1 आएगा, उसमें माइनस कर दीजिए, कैरेक्टरिस्टिक -1 हो गया। यहाँ डेसिमल के बाद नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरो 1 है, 1 में एक बढ़ाइए 2, उसमें माइनस लगा दीजिए। यहाँ डेसिमल के बाद 2 जीरो लगातार है, 2 में भी एक बढ़ाइए, एक बढ़ा कीजिए, इसको जोड़िए, 3 को माइनस कर दीजिए। डेसिमल के बाद 3 जीरो है, तो 3 में एक बढ़ाइए, -4 कर दीजिए। डेसिमल के बाद 4 जीरो है, 4 को 1 से बड़ा कीजिए, 5, उसमें माइनस लगा दीजिए। समझे? यानी अगर वह 1 से बड़ा है तो हम क्या देखेंगे कि डेसिमल से पहले कितना डिजिट है, डेसिमल से पहले जितना डिजिट है उससे 1 कम कर देंगे, उतना उसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। और अगर वो फ्रैक्शनल नंबर है तो डेसिमल के बाद फर्स्ट टाइम जो नॉन जीरो डिजिट मिलता है, तो डेसिमल के बाद लगातार कितना लगातार जीरो है उसमें 1 अधिक कर देंगे और उसका साइन लेकिन माइनस हो जाएगा, है ना। ये फाइनली कंक्लूड किए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में। मैंटिसा तो फिर कैसे निकलता है, तो लॉग टेबल होता है, उसकी चर्चा भी मैं नहीं कर रहा है ना। अब जैसे देखिए कुछ नंबर लिख लिया अभी हम 1 2 5 4 7 9 डेसिमल 3 5 2 7 2 0 0 5 3 7। आप समझ सकते हैं डेसिमल के बाद कुछ भी लिख रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक से इसका कोई मतलब नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक से सिर्फ मतलब हमारा क्या है, डेसिमल के इधर से इसमें कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 5। सही है ना। अगर हम 3 2 5 डेसिमल समथिंग लेते हैं, डेसिमल से पहले 3 डिजिट है, इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 2। इस तरह से इसको रेडीमेड टाइप से दिमाग में रखेंगे। फिर अगर कहते हैं 0 डेसिमल 0 0 3 0 0 0 5 7 9, तो डेसिमल के बाद लगातार कितना जीरो है, तो 2 जीरो है। अब ये जीरो काउंट नहीं करेंगे, क्यों, डेसिमल के बाद हम लगातार कह रहे हैं, ये लगातार नहीं है, बीच में 9 जीरो आ गया ना। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद लगातार 2 जीरो है, तो 2 में हम 1 बढ़ाएंगे, 3 आएगा, और उसमें क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, कैरेक्टरिस्टिक इसका नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है ना। अब होता क्या है, इस पर IIT में अक्सर क्वेश्चन भी पूछता है। आप समझ सकते हैं, अभी जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास हो 3 की पावर 52 करेंगे, समझिए बात को, 3 की पावर 52 करेंगे तो इसमें टोटल कितना डिजिट आएगा। जैसे भी अगर हम कहें 3 की पावर 4 करेंगे तो कितना डिजिट आएगा, तो 3 की पावर 4 निकाल लेंगे, 81 है तो इसमें 2 डिजिट आएगा, 8 और 1 2 डिजिट हुआ। वैसे 3 की पावर 52 निकालना, यानी 3 मल्टीप्लाई करेंगे 52 टाइम्स। आपको समझ में आ रहा ना कि ये पॉसिबल नहीं होगा, ऐसा हम नहीं कहें, बट ये कितना लंबा चीज आएगा, मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है बट मुश्किल है, ठीक है। लेकिन अगर कुछ इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया हुआ है, log 3 का वैल्यू मुझे याद नहीं है, मान लीजिए log 3 का वैल्यू दे दिया है, log 3 इतना होता है ना, तो इसमें कितना डिजिट होगा ये निकाला जा सकता है। कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम इसको x मान लें, 3 की पावर 52, दोनों तरफ हम log ले लें, बेस 10 पर log x इक्वल्स, इधर 52 पावर पीछे आएगा और log 3 टू द बेस 10। इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है जो भी है ना। अब मान लीजिए कि इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 52 में मल्टीप्लाई करेंगे जो भी इसका वैल्यू है उससे, तो ये मल्टीप्लाई होकर कुछ आएगा ना, क्या कुछ आएगा,
मान लीजिए कि ये मल्टीप्लाई होकर आ गया 25379, ये समझा रहा हूं मैं, हमें पता कहां है कि ये क्या है, डेसिमल समथिंग 02531 कुछ भी कह देते हैं समझने के लिए। यानी जो भी क्वेश्चन में log 3 to the base 10 का वैल्यू दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई किया हमने 52 में, और ये मल्टीप्लाई होकर कुछ इस तरह से आए। इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, log 3 बहुत छोटा चीज होगा, फिर भी हम कर लेते हैं। मान लीजिए ये आया 28.2317, ये गलत है, log 3 का वैल्यू हम नहीं रख रहे हैं। log 3 का वैल्यू क्या होता है हम समझा रहे हैं आपको, बट log 3 का वैल्यू जो होगा वो आप समझ सकते हैं बात को कि कोई फ्रैक्शन आएगा, क्योंकि बेस 10 है ना, तो 10 का log 1 होता है, और यहाँ 3 है तो 1 से कम ही आएगा ना, फ्रैक्शन आएगा। और 52 में कोई फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेगा 52 से कम ही आएगा। एनीवे, यानी जिसमें हमको डिजिट निकालना है कि जब पूरा गुना कर देंगे कितना डिजिट आएगा, उस नंबर के लॉग का वैल्यू 28 - 2317 आता है। इट मीन्स कि x के लॉग का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कितना है, 28 है। कैरेक्टरिस्टिक इसका डेसिमल से पहले जो भी इसका बात हम करेंगे ना, 28 इतना आया है, इसका लॉग कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या हो जाएगा 28। अब हमें समझना है कि किसी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक 28 आया है, इसका मतलब उस नंबर में डेसिमल से पहले कितना डिजिट रहा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक 28 आएगा। तो जाहिर है 29 डिजिट्स रहा होगा तभी तो कैरेक्टरिस्टिक उसका लॉग लेंगे तो 28 आएगा। यानी इसके एक्सपेंशन में कितना टर्म होगा तो 29 टर्म नहीं कहिए, डिजिट कहिए, 29 डिजिट का ये नंबर होगा, है ना। आप समझ सकते हैं डेसिमल से पहले ना डेसिमल के बाद, तो भैया 3 की पावर 52 में डेसिमल के बाद भी कुछ आएगा क्या, डेसिमल के बाद कुछ नहीं आएगा, तो डेसिमल के बाद तो कुछ आएगा ही नहीं, जो डिजिट है बस यही रहेगा। ठीक है, चलिए आज इसको यहीं खत्म करते हैं और फिर बोर्ड पर हम कुछ क्वेश्चन लिख के आज का क्लास खत्म करते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, है ना, उसमें से फिर कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, है ना। ये सप्ताह लॉग पर ही चला गया, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर फिर लिखते हैं, उसको प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, है ना, और फिर अगले वीडियो में मैं उस क्वेश्चन को देखूंगा। ये कुछ क्वेश्चन हमने लिख रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, करने का प्रयास करेंगे, और इसी में से कुछ क्वेश्चन मैं एक क्लास और भी क्वेश्चन ही देखूंगा, इसी में से कुछ है, और भी कुछ अगर हुआ तो कुछ और देख लेंगे, समय मिला तो एक क्लास और लॉग पर रखता हूँ। ऐसा नहीं लॉग खत्म होता, बहुत सारी बात इसमें है, बट जो बेसिक है ना कि कहीं कोई लॉग का अगर जरूरत पड़ेगा तो हम इसका रेफरेंस लेते हुए आगे हम लोग काम कर लेंगे, है ना। लॉग का बेसिक हमारे पास एक फर्स्ट हैंड आइडिया लॉग का ढंग से हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। ओके, थैंक्स।